चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। ये कहानी सिर्फ ऊर्जा की नहीं है, ये हमारे और इस धरती के वजूद की कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसमें एक तरफ कहराता हुआ संकट है तो दूसरी तरफ उम्मीद की एक रोशन किरण। आइए मिलकर इस कहानी की परतों को खोलते हैं। बस ये एक लाइन, इसमें सब कुछ कह दिया गया है। जरा सोचिए, जैसे हम और आप सांस लिए बिना जिंदा नहीं रह सकते, ठीक वही हाल आज हमारी पृथ्वी का है। उसे जिंदा रहने के लिए, खुलकर सांस लेने के लिए हरित ऊर्जा की सख्त जरूरत है। ये अब कोई विकल्प नहीं, बल्कि हमारी मजबूरी बन चुकी है। और इस कहानी की शुरुआत एक बहुत बड़े संकट से होती है। एक ऐसा संकट जो हमारे अपने घर, हमारी पृथ्वी पर मंडरा रहा है। हुआ ये कि हम विकास की दौड़ में इतना आगे निकल गए कि प्रकृति को कहीं बहुत पीछे छोड़ दिया। कारखानों का धुआं, गाड़ियों का जहर, कटते हुए जंगल और कोयले पेट्रोल का अंधाधुंध इस्तेमाल, इन सब ने मिलकर हमारे इस खूबसूरत ग्रह को बीमार कर दिया है। और ये जो बढ़ता तापमान है, ये जो विनाशकारी तूफान और बाढ़ हैं, ये सब उसी बीमारी के लक्षण हैं। तो देखिए, अब हमारे सामने दो रास्ते बिल्कुल साफ हैं। एक रास्ता है पारंपरिक ऊर्जा का, यानी कोयला और पेट्रोल का, जो हमारी धरती का दम घोट रहा है, उसकी सांसें रोक रहा है। और दूसरा रास्ता है हरित ऊर्जा का, एक नई उम्मीद जो इसे फिर से नई जिंदगी दे सकती है। चुनाव हमें करना है, और हमारा यही चुनाव हमारा कल तय करेगा। और जरा देखिए, ये जो पारंपरिक ऊर्जा है, इसके नतीजे कितने भयानक हैं। ये सिर्फ हवा में जहर नहीं घोल रही, बल्कि हमारे मौसम का पूरा संतुलन बिगाड़ रही है। नतीजा, कभी भयानक बाढ़ तो कभी सब कुछ जला देने वाला सूखा। ये हमारी सेहत और हमारी सुरक्षा के लिए एक सीधा खतरा है। लेकिन कहते हैं ना, हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर होती है। तो अब बात करते हैं उम्मीद की उस किरण की, जो इस गहरे संकट से निकलने का रास्ता हमें दिखा रही है। तो आखिर ये हरित ऊर्जा है क्या भला? देखिए, बहुत सीधी सी बात है। ये वो शक्ति है जो हमें सीधे सीधे प्रकृति से मिलती है, सूरज से, हवा से, पानी से। और इसकी सबसे बड़ी खूबी, ये हमारे पर्यावरण को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाती। ये कभी ना खत्म होने वाला एक खजाना है। तो चलिए जरा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि प्रकृति ने हमें कौन कौन सी अद्भुत शक्तियां दी हैं जो हमारी दुनिया को बचाने का दम रखती हैं। सबसे पहले हमारा सूरज। जरा सोचकर देखिए, आसमान में चमकता ये एक गोला हमें हर रोज इतनी ऊर्जा देता है कि हमारी सालों की जरूरतें पूरी हो जाएं। ये ऊर्जा का एक महासागर है जो बस हमारे इस्तेमाल का इंतजार कर रहा है। फिर है पवन की शक्ति। ये जो हवा चलती है ना, ये सिर्फ महसूस करने के लिए नहीं है, इसमें ताकत है। पवन चक्कियों के जरिए हम इसी ताकत को बिजली में बदल सकते हैं। एक ऐसी साफ सुथरी शक्ति जो बिना कोई धुआं फैलाए हमारे घरों को रोशन कर सकती है। और फिर है पानी का जादू। नदियों का बहता हुआ पानी, बड़े बड़े बांध, इनकी शक्ति से भी बिजली बनती है। ये दशकों से आजमाया हुआ एक भरोसेमंद तरीका है जो प्रकृति का ही एक तोहफा है। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? हर शक्ति का अपना एक अलग फायदा है। सौर ऊर्जा से आपका बिजली का बिल कम, तो पवन ऊर्जा से लोगों को काम मिलता है। और बायोगैस को देखिए, ये तो कचरे को भी सोने में बदल देती है। सचमुच कमाल है ये। ठीक है, तो समाधान तो है, पर सवाल यह है कि ये बदलाव जमीन पर उतरेगा कैसे, और इसमें हम और आप क्या कर सकते हैं। चलिए अब इस पर बात करते हैं। अच्छी खबर यह है कि भारत इस रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। सरकार बड़े बड़े सोलर मिशन से लेकर गांव-गांव में सोलर पंप लगाने तक हर लेवल पर काम कर रही है। इससे सिर्फ पर्यावरण नहीं बच रहा, बल्कि दूर दराज के गांवों तक बिजली और लोगों को रोजगार भी पहुंच रहा है। और यहीं पर सबसे जरूरी बात आती है, ये लड़ाई सिर्फ सरकार की नहीं है, असली ताकत तो हम सब में है। हमारा एक छोटा सा कदम, जैसे फालतू लाइट बंद करना या एक पौधा लगाना, ये सब मिलकर एक बहुत बड़ा फर्क पैदा करता है। हर एक कोशिश मायने रखती है। और इस बदलाव का असर सिर्फ पर्यावरण पर नहीं होता, इसका दायरा बहुत बड़ा है। जब नए उद्योग लगते हैं तो नौकरियां आती हैं, यानी आर्थिक विकास। जब हवा साफ होती है तो हमारी सेहत अच्छी होती है। और जब हम अपने बच्चों को ये सब सिखाते हैं तो हम आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित करते हैं। तो असल में हरित ऊर्जा सिर्फ बिजली पैदा करने का एक तरीका नहीं है। नहीं, ये जीने का एक नया नजरिया है। प्रकृति के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का एक नया सलीका है। तो घूम फिर कर हम वापस उसी सवाल पर आ गए हैं जहां से हमने ये सफर शुरू किया था। चुनाव हमारे हाथ में है। क्या हम अपनी धरती को इस जहरीले धुएं में घुटने देंगे, या उसे एक ताज़ी खुली सांस लेने का मौका देंगे? फैसला हमारा है, और ये फैसला हमें आज ही करना होगा।